और अब वो खबर जिससे पूरा देश गुस्से में है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के ब्यावर रेप कांड की। राजस्थान में छात्राओं के साथ हुए इस घिनौने रेप कांड को लेकर गुस्से का उबाल जारी है। एक तरफ जहां पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, दरिंदों से लगातार पूछताछ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन हैवानों को लेकर फांसी की मांग लगातार उठाई जा रही है। इस मामले में पुलिस 10 आरोपियों को अब तक दबोच चुकी है। 10 में से एक नाबालिग है, उसे हिरासत में लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन लोग इतने भर से मानने को राजी नहीं है। उन्हें इंतजार है कि कब उन आरोपियों को सबके सामने फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। फिलहाल इस मामले से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। राजस्थान के ब्यावर रेप कांड पर यह बड़ी खबर है। आज बांदनवाड़ा में बंद का आह्वान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग पर बंद का आह्वान किया गया है। लोगों ने ये मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। बांदनवाड़ा के सत्यनारायण मंदिर से आक्रोश रैली जो है वो निकाली जाएगी। अपनी मांगे रख रहे हैं। मांगों के बाद एसडीएम साहब यहाँ आ जाएंगे, पुलिस वाले भी आ जाएंगे। और ये तस्वीरें 3 आपके सामने यहाँ पर रेप कांड पर आज आक्रोश रैली जो है वो यहाँ निकाली जा रही है। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग दरअसल की जा रही है। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है लोगों को। अब तक 10 आरोपी गिरफ्त में हैं, जिनमें से एक नाबालिग है। लोग आक्रोशित हैं, उनका आक्रोश नजर आता है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको इस घटना की पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो समझाते हैं, कैसे आरोपी मासूम हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाया करते थे। सबसे पहले देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है प्रोफाइल जो है वो बनाया जाता था, असली पहचान को छुपाया जाता था। दूसरा स्टेप ये होता था कि फोटोशॉप से खुद की तस्वीर को यहाँ पर हैंडसम हंक जैसा दिखाना होता था। तीसरा स्टेप क्या होता था इनका, कम उम्र की या स्कूल की लड़कियों को ये टारगेट किया करते थे। अगर कोई लड़की बात करे तो फिर उसके बाद ये लोग एक्टिव हो जाते थे, अगर रिस्पांस मिल जाता था। लड़की को उसके बाद बड़े बड़े और झूठे सपने दिखाकर बहलाने का काम शुरू होता था। लड़कियों को स्टेटस के मुताबिक गिफ्ट्स देना यहाँ पर, इसके अलावा महंगे गिफ्ट्स दिए जाते थे और भरोसे में लेने के प्रयास होते थे। लड़की को भरोसे में लेकर उसके बाद अश्लील फोटोज और वीडियोस बनवाए गए। आप सोचिए जरा, दिमागी गंदगी। फिर ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उन पर अपनी सहेली को लाने का दबाव बनाने का, नहीं तो तस्वीरें लीक करने की धमकियां दी जाती थी। इसके बाद सहेली की और दोस्त हैं और उसके और फ्रेंड्स जो हैं उनको भी यहां पर इन्वॉल्व कर लिया जाता था। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी चेन जो है यहां पर चल रही थी। पीड़ित लड़कियों ने अपनी आप बीती नवभारत को बताई है, आपको एक एक कर सुनाएंगे। मेरी फोटो उनके पास है, वो वायरल कर देंगे अगर मैं मेरी फ्रेंड का कांटेक्ट उनसे नहीं करवाऊं तो। मुझे लालच देते थे फोन का, जैसे बड़ी बड़ी चीजों का, डेयरी मिल्क का, स्मार्ट वॉच का, ऐसे लालच मुझे देते थे कि अगर तू करवा इनसे, वरना। और इनकी गैंग इतनी बड़ी है कि ना आराम से 10-15 के तो मैंने आराम से नाम ही बताई दिए, और भी बहुत जने हैं इनकी गैंग में। तुम मतलब ऐसे ही हो, मोमडन धर्म में आ जाओ। बुरखे पहनने के लिए फोर्स किया और हमें जो इनके रोजा है वो रखने के लिए मेरे को बोला कि 14 तारीख को और 27 तारीख को मेन रोजा है, कैसे करना है क्या नहीं करना है सब मैं बताऊंगा तुझे, ये सब तुझे करना है। और नेके जब मैंने मना करा तो उन्होंने नेके मेरे साथ मारपीट भी की है। और जब मैंने मना करा तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो ये आपको विश्वास नहीं हो, तो उन्होंने मेरे चीरे भी लगाए। अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगी तो उन्हें क्या वो मेरे हाथ काटने की धमकी भी दी है, इसलिए मैंने ये चीरे की बात किसी को बताई नहीं है, आज बता रही हूँ। लड़के का नाम करीम है, वो पहले स्कूल के उधर आता था और उसके फ्रेंड है सोहेल मंसूरी, रियान मंसूरी, सोएफ वगैरह। ये उन्होंने जो लड़कियों को लिया था ना अपने, उन्होंने उनपे दबाव बनाया था कि तू अपनी फ्रेंड को भी ले। इस चक्कर में उन्होंने फिर मेरे को लिया था। उस लड़के ने मेरे को लिया तो उस लड़के ने मेरे को से बात करने लगा। फिर सबसे पहले संपर्क कैसे हुआ उस लड़की से? स्कूल वगैरह के उधर भी आता था वो, उधर से। और अब आपको राजस्थान में मासूम बच्चों के साथ हुई हैवानियत के बारे में बताते हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और ये दरिंदे हैं कौन, उन्होंने इस हैवानियत को कहां पर अंजाम दिया, समझिए। दरअसल राजस्थान के ब्यावर जिले से ये चौंकाने वाला रेप कांड जो है वो सामने आया, जिसमें हैवानों ने स्कूल की नाबालिग लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। आरोप लगे कि दरिंदों ने 4 से 5 मासूम नाबालिग लड़कियों को पहले मोबाइल फोन देकर बहलाया फुसलाया, फिर रेप कांड को अंजाम दिया। इसके बाद 3 नाबालिग लड़कियों के घर वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत की, केस दर्ज कराया गया। अपनी शिकायत में पीड़ित बच्चियों के रिश्तेदारों ने कई गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने पुलिस को बताया कि किस तरह से ये गिरोह विशेष समुदाय के लोग उसके वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब वो अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल लगातार कर रहे हैं। ये बातें बताई गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि जबरन कलमा पढ़ने का आरोपी दबाव बना रहे हैं। आरोप ये भी कि जबरन धर्मांतरण का दबाव आरोपियों की तरफ से लगातार बनाया जा रहा था। मामला सामने आया, उसके बाद ब्यावर के विजयनगर में सर्व समाज ने थाने का घेराव किया। हिंदू संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आए और सभी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग जो है वो इसके बाद उठाई थी। राजस्थान के ब्यावर रेप कांड पर एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्य सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाकिम कुरैशी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामले में अब बड़ा खुलासा हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। मुख्य सरगना जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब जब पूछताछ यहां पर होगी तो और कई अहम बड़े खुलासे जो हैं वो इस पूरे मामले में हो सकते हैं। हाकिम कुरैशी इसका नाम बताया जा रहा है। देखिए जरा तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं, जिसको पुलिस पकड़ चुकी है। कैसे पूरा का पूरा यहां पर ये रैकेट चलाया जा रहा था, समझिए जरा। और अब इस मामले से जुड़ा और भी अपडेट आपको देते हैं। आरोपियों के खिलाफ जो पुलिस है उसका एक्शन लगातार चल रहा है। लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। यहां पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई भी की है। अब तक 9 आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इनमें एक आरोपी नाबालिग जैसे हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन और 7 दिनों की रिमांड जो है उनको दी जाती है। सभी आरोपियों से पुलिस जो है अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। शहर में आरोपियों की परेड भी निकाली गई थी पुलिस द्वारा। मुख्य आरोपी करीम कुरैशी जो हमने बताया आपको गिरफ्त में है, उससे पूछताछ इसी बीच में अभी फिलहाल की जा रही है। तो आपने तस्वीरें देखी, लोग जो यहाँ पर गुस्से में नजर आए, ये आरोपियों की तस्वीरें हैं यहाँ पर, जिनको आप देखिए जरा, जो किस तरह से पूरा का पूरा रैकेट चलाकर यहाँ पर मासूमों को फंसा रहे थे। अभी फिलहाल लगातार मांग ये की जा रही कि जो ये 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सजा कड़ी से कड़ी दी जानी चाहिए। इंसाफ तभी होगा। अपडेट आपको देते हैं। आरोपियों के खिलाफ जो पुलिस है उसका एक्शन लगातार चल रहा है। लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। यहाँ पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई भी की है। अब तक 9 आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इनमें एक आरोपी नाबालिग जैसे हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन और 7 दिनों की रिमांड जो है उनको दी जाती है। सभी आरोपियों से पुलिस जो है अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। शहर में आरोपियों की परेड भी निकाली गई थी पुलिस द्वारा। मुख्य आरोपी करीम कुरैशी जो हमने बताया आपको गिरफ्त में है, उससे पूछताछ इसी बीच में अभी फिलहाल की जा रही है। तो आपने तस्वीरें देखी, लोग जो यहाँ पर गुस्से में नजर आए, ये आरोपियों की तस्वीरें हैं यहाँ पर, जिनको आप देखिए जरा, जो किस तरह से पूरा का पूरा रैकेट चलाकर यहाँ पर मासूमों को फंसा रहे थे। अभी फिलहाल लगातार मांग ये की जा रही कि जो ये 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सजा कड़ी से कड़ी दी जानी चाहिए। इंसाफ तभी होगा।